सर वो अपना तेंदुए वाला एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे दर्शकों को भी शेयर करें कि कैसे क्या हुआ था वो थोड़ा सा। वो काफ़ी 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे जी, ऑर्डर। जो भी हमारे राइडर सुन रहे हो तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखें कि आप एक ही कंपनी को ज्वाइन करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो सर ने अभी बात की कि आपको जब कुछ हादसा हो जाए, कई बार कुछ हो जाए, तो कंपनियां बाद में फिर मना कर सकती है कि आप दोनों के राइडर थे। बिल्कुल, तो उसको क्लेम मिलने मुश्किल हो जाएगी बहुत हेलो ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज आपके सामने धर्मशाला में। आज हम जानेंगे कि कैसे जो हमारे बीच फूड डिलीवरी जो राइडर्स होते हैं, जो हमारे पास खाना पहुंचाते हैं, उनका डे टू डे रूटीन कैसा रहता है, उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो हम कहते हैं कि खाना आ गया, खाना नहीं आया, लेट हो गए, जल्दी हो गए, या फिर हम देखते हैं कि भाई ट्रैफिक में फंस गए या बरसात है तब भी हमारे पास खाना छोड़ के आते हैं। और हम कई बार उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो आज हम जानेंगे, सर से जानेंगे आज हम कि सर को कौन कौन सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, सर का कैसा एक्सपीरियंस है, जो अभी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है सर का। तो सर पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर राइडिंग के बारे में पूछना चाहूँगा, जो एक फूड डिलीवरी का राइडिंग है, जी। तो आपने कैसे शुरुआत की, आप इस काम में कैसे आए पहले तो? जी, एक फूड डिलीवरी जॉब है जो अपना फ्री टाइम जॉब है। जी। इसको कोई फुल टाइम भी कर सकता है और पार्ट टाइम भी कर सकता है। जी। तो कुछ पर्सन जो है इसको पार्ट टाइम करते हैं, जी। जैसे उनका कोई पर्सनल बिजनेस हो जी। और वो अपना पर्सनल बिजनेस ख़त्म करके, जी। तो ये पार्ट टाइम 5 बजे के बाद में होता है। हाँ जी। तो कोई होता है जो सुबह से ही 9 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक, 11 बजे तक अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपना ये कैरियर कर बना सकते लिया हैं। हो। हाँ, जिनके अपने रिकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। ओके ओके जी। तो सर जैसे मैं भी स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे बहुत से देखे हैं जो शाम को इसी में कैरियर भी बनाए हुए हैं, अलग अलग कंपनीज। जो मैं अगर स्पेसिफिकली पहले धर्मशाला के फेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक रेस्टोरेंट के अपने राइडर्स हैं और जोमेटो और स्विगी के अपने अपने राइडर्स हैं। तो सर आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, या कैसे वो चीज़ थोड़ा सा बताएंगे, आपने किस के कंपनीज के साथ काम किया हो? जी, मैंने स्विगी में भी काम किया है, जोमेटो में भी काम किया है और प्रेजेंटली मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। ओके तो सर थोड़ा सा बताएंगे कि हमें कि जोमेटो और अदर कंपनीज में क्या डिफरेंस लगा आपको? देखो, बात यहाँ पे सिर्फ स्विगी और जोमेटो की ही आई है, लेकिन स्विगी और जोमेटो के अगर का आप कंपैरिजन करें तो उसमें जोमेटो उससे 100 दर्जे ज़्यादा बेहतर है। जी जी जी। क्योंकि स्विगी जो जो अगर आप जोमेटो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जोमेटो की बात कर लेते हैं। जी। जोमेटो में एक चीज़ तो है कि अगर आपका जो, जैसे मैं इस वक्त प्रेजेंटली वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे किसी जगह पर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो जोमेटो का रिस्पॉन्स विद इन 3 मिनट या 5 मिनट जी के अंदर आपका सोल्यूशन कर देता है। जी। और दूसरा, इनकी टीम सपोर्ट बहुत बढ़िया है। जी। इनके जो बैक एंड सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। बहुत जी, बढ़िया, जी, जी, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके हर मुश्किल में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर जाती है। जी और इनके जो टीएल साहब हैं मिस्टर अरुण शर्मा, जी बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे पर्सन है। अगर आप इनको रात को 11 बजे भी कॉल करते हैं, जी। अगर आप जोमेटो राइडर इनको कॉल करते हैं जी तो ये रात को 11 बजे भी कॉल उठा के आपसे बात करते हैं। जी बहुत ही फ्रेंडली है। जी और अगर इसके कंपैरिजन में बात की जाए स्विगी की, जी तो स्विगी का रिस्पॉन्स जो बैकएंड कह सकते हैं हम, उतना वो अच्छा नहीं है। जी उतना अच्छा नहीं है। अगर हम जोमेटो को 100 आउट ऑफ 100 देते हैं तो स्विगी को हम 100 आउट ऑफ 10 देते हैं। जी उसका सोल्यूशन जो है आपका पड़ेगा आधे घंटे, जी 20 मिनट। जी। तो तब तक तो कस्टमर का खाना ठंडा हो जाता है। खाना बिल्कुल। तो कस्टमर ने पैसे खर्चे हैं, जी कस्टमर पैसे खर्च रहा है, ऊपर से उसको एक्स्ट्रा भी दे रहा है, उनकी जी। कंपनी की फ़ीस भी दे रहा है। जी तो उस फीस के अकॉर्डिंग अगर कस्टमर अपना पैसा सही ढंग से उसको यूज़ भी ना कर सका, जी खाना तो उसको गर्म ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोमेटो बहुत बढ़िया। तो आपके साथ कुछ एक इंसिडेंट हुए होंगे जिससे आपको लगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, तो आप थोड़ा सा फिर किस्सा बताएंगे कि कैसे आपको लगा कि आपको अच्छा, एक बार आप बता रहे थे कि आपको तेंदुआ मिला एक बार रास्ते में। जी, यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो रात को 7 बजे के बाद में बैन है। जी जैसे आपका खनियारा के ऊपर खड़ोता, जी और ये जो आपका सरा रोड, जी और आपका ये जो धलुई रोड, जी ये रोड कुछ एरिया ब्लॉक है जहाँ पर आपके ये तेंदुए और जानवरों की दिक्कत होती है। जी कई बार हमें रास्ते में मिलते हैं, लेकिन ये है कि हमें जोमेटो के थ्रू जाने में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत बढ़िया है जी। इनकी,
लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर स्विगी के अकॉर्डिंग चला जाए तो जी। स्विगी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ज़ीरो में है, जी वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती। जी। तो सर वो अपना केंद्रीय वाला एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे दर्शकों को भी शेयर करें कि कैसे क्या हुआ था वो थोड़ा सा। वो काफ़ी 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे जी। ऑर्डर उठाया मैंने जी एक रेस्टोरेंट से, और यही आपका सरा रोड की तरफ ही था। जी तो जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आगे जैसे आवाज़ होती है, गुर्राती है, जी तो वो गुर्राते हुए सुना। जी तो फिर वहीं से हमने अपने टीएल को कॉल की कि सर ये यहाँ पे ऐसा ऐसा एरिया है, जी तो आप ऑर्डर को या तो कैंसिल कर दीजिए, जी जो भी होगी पेनल्टी मैं देख लूँगा। जी तो उन्होंने कहा दिक्कत क्या है, तो जी वो उनसे बात हुई। तो जैसे ही उनसे बात हुई तो उनसे उन्होंने कहा कि अब मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, आप अपने घर को जाओ। जी जान जो है आपकी जोखिम पहले में डालने की ज़रूरत नहीं है। जी आपके ऑर्डर जो इतना जो ज़रूरी तो है कस्टमर को पे जी वापस हो जाएगा, जी लेकिन आप वापस जाइए, जी और उससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती काफ़ी ज़्यादा। जी। अगर आपका सपोर्टिव टीएल हो तो एक टीएल के पास सर कितने की राइडर्स होते हैं? सर ये जो टीएल है हमारे, इनके पास सिटीज़ होती हैं। जी हमारे टीएल के पास 3 सिटी हैं, ओके धर्मशाला, जी ऊना, पालमपुर, और एक एक दो और सिटी होंगी आई जी थिंक, जी मुझे जी पता नहीं जी है, हमीरपुर शायद। जी। तो सर एक राइडर को जैसे मान लीजिए वो ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बैक एंड पे क्या क्या सपोर्ट होती है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह क्या मिलती है उसको? जी, जैसे ही एक राइडर ज्वाइन करता है कंपनी, जी तो जैसे ही उसकी आईडी, उसको आईडी में कुछ उसकी पेमेंट लगती है, जैसे वो पेमेंट तो सिक्योरिटी है ना? हाँ जी, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी भी नहीं कह सकते। जी और उसके कहते हैं जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो एक एक फीस समझ जी। लीजिए, सिक्योरिटी समझ लीजिए, जी कुछ भी। जी जी तो जब आप इस चीज़ में चलते हैं तो वो आपकी सिक्योरिटी फीस लगती है, आई थिंक कि आजकल की डेट में वो 1500 कुछ होगी। जी जी तो उससे आपको 2 टी शर्ट और बैग मिलते हैं। ओके जी ठीक है, जिसको डाल के वो एज अपने एरिया में घूमेगा, और उसकी एक एडवर्टीजमेंट भी है कंपनी की, और कंपनी अगर कस्टमर को फ़ायदा देगी तो नेचुरली उसकी एडवर्टीजमेंट चलेगी। जी तो टीएल के अंडर जो बात आपकी चली है, तो टीएल के अंदर 3 सिटीज़ हैं, जी ये 4 सिटी, हर सिटी में उसके पास 90 या 80 राइडर्स चलते हैं, जी जी उनको सपोर्ट करते हैं। जी और आप ये हिसाब लगाइए, अगर 70 या 80 राइडर भी है वो एक सिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पास 4 सिटी हैं, वो 4 सिटीज़ को एक ही राइडर, जी एक ही टीएल सपोर्ट कर रहा है। जी तो उसकी जिम्मेवारी उनकी कितनी बढ़ गई, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये चीज़। सर मैं अभी उसी की बात की कि एक राइडर को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या सिक्योरिटीज़ और मिलती हैं, इंश्योरेंस वगैरह कौन कौन सी मिलती हैं सर? मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो, क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना है कई बार, तो उसको कई बार डर रहता है कि इंश्योरेंस वगैरह का होती है कि नहीं होती वो चीज़। सर एक तो बात आपकी मैं बताऊं कि आप बोल रहे हैं जैसे कि जल्दी रहता है, जी तो जल्दी तो जो हमारी जोमेटो है वो इस चीज़ के लिए नहीं कहती। वो क्यों, उसका रीज़न एक है कि वो कहती है कि आप राइडर हो, कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया है, हमारी जो कंपनी है वो कस्टमर को पहले प्रेफरेंस करती है और राइडर को भी साथ में करती है। जी तो अगर आप जल्दी जाने की बात करें तो अगर जैसे ही हमारा ऑर्डर आता जी। है तो ऑर्डर आने के साथ में ही हमें ये लिखा जाता है कि आप अपनी नॉर्मल स्पीड में जाइए, जी ताकि आप अपनी सेफ्टी भी रखें, और कस्टमर को जितनी जल्दी आप ऑर्डर दे सकते हैं जी आप दें। तो बाकी इंश्योरेंस के बारे में है, तो इंश्योरेंस जोमेटो की फुल चलती है, जी एक्को के थ्रू इनकी इंश्योरेंस चलती है। अभी रिसेंटली आपको मैं इंसिडेंट आप बताता हूँ। जी यहाँ से खन्ने अपना शीला जी चौक में एक राइडर की रोड एक्सीडेंट पे डेथ हुई थी, जी जो आई थिंक कि केबल में काम करते थे। जी तो केबल में काम करते थे, उनकी मौके पर ही डेथ हो गए। जी तो ज्वाइनिंग थी हमारी जोमेटो की, उनकी आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 15 या 20 या 1 महीने की ज्वाइनिंग थी। जी तो उनको ज्वाइनिंग होते हुए जैसे वो अपने ऑन ड्यूटी पर एक्सपायर हुए हैं, जी तो जोमेटो ने उनको 10-10.25 लाख की जी इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो उनकी बनती है, उनका क्लेम बनता है, जी वो जोमेटो ने दिया है। और अगर इसके कंपैरिजन में स्विगी की जाए तो स्विगी में ये चीज़ नहीं है। जी और उसके अलावा हमारे जोमेटो में अगर किसी को रोड इंश्योरेंस में कुछ लगता है, जैसे चोट लगती है, वो घर में बैठता छोटी है, मोटी जो चोट हाँ लगी। जी हाँ जी जी, जी तो उसको बेड रेस्ट भी दी जाती है, तो जी। उसको घर में बैठने के भी कुछ पैसे पेमेंट मिलते हैं। उनको दी जाती है, जी। मतलब फैसिलिटी है। जी तो मैं यही कहूँगा कि स्विगी से जोमेटो कहीं ज़्यादा बेहतर है। जी। तो सर आपका दोनों में रहा है, तो एक मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि कई लड़के कई बार या लड़का कोई बड़ा कोई भी है ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, वो कैसे किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, वो थोड़ा सा बताएंगे?
हाँ। क्योंकि उसको थोड़ा सा इनकम बढ़ानी है, तो कितनी इनकम हो जाती है वो थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता नहीं होता, क्योंकि बाहर हमें सिर्फ देखा है बाहर से, अंदर का वो चीज़ पता नहीं है कि एक राइडर कितना कमा सकता है या कितना कमा जाता है। अगर देखिए, इनकम की बात करूँ तो मैं। अगर आप इनकम पे जाते हैं तो ये तो राइडर के अपने ऊपर है कि राइडर कितना टाइम लगा सकता है। जी और मौके पे मौजूद कई बार कैसे होता है कि ऑर्डर्स कम होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं। जी तो जितना राइडर कमाएगा जी। वो उसका अपना होता है। जी मान लो अगर एक राइडर डेली का 500 या 1000 या कुछ भी, जी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी होता है, कई बार 200 भी जी। होता है। ऑन एन एवरेज कितना कमा सकता है अगर एवरेज 10-15 हज़ार के हाँ, आसपास कमा सकता है? बिल्कुल 10-15 तो ये हज़ार। तेल वगैरह का निकाल के उसके बाद या तेल डाल के? ये मैंने आपको पहले बताया कि ये राइडर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके। जैसे आप राइडर की बात कर रहे हैं तो राइडर ही उसको करेगा। अगर राइडर उसको ज़्यादा टाइम दे रहा है जोमेटो में तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, जी और जी कम टाइम देगा तो कम पैसा कमाएगा। जी। इसका एरिया भी रहता है कि इतने एरिया में? जी, ये 10 किलोमीटर के एरिया में होता है। और टाइमिंग वगैरह का कैसे रहता है? टाइमिंग सर इसका ऐसा है कि आप अगर टाइमिंग की बात करें तो वो राइडर के अपने ऊपर है जी कि वो कितने टाइम में काम करना चाहता है, कितने टाइम में नहीं करना चाहता, वो खुद चूज़ करेगा। जी। और क्या क्या चीज़ें लगती हैं आपको कि जो राइडर या लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए? क्योंकि कई बार आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कस्टमर उस चीज़ को समझता नहीं है ना? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको पता होनी चाहिए कि यार ये चीज़ शायद कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको पता लगे? सर आई थिंक कि जोमेटो को जो परमानेंट कस्टमर जी। है, प्रीमियम कस्टमर जो चले हैं, नॉर्मल कस्टमर चले जी। हैं, वो इस चीज़ को फील करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जोमेटो के ही कुछ राइडर्स जी स्विगी में भी काम करते हैं और जोमेटो में भी काम करते हैं। जी जिस रीज़न से जो एक ऑर्डर अगर कोई जल्दी देगा, मान लो अगर एक्सपोज करते हैं कि एक को स्विगी का ऑर्डर लगा है और एक को लगा है जोमेटो का, दोनों को एक ही टाइम पे ऑर्डर लग गए, जी तो वो पहले किसको प्रेफरेंस देता है? यहाँ तो स्विगी वाले को देगा तो जोमेटो का लेट होगा, जी और जोमेटो का लेट होगा तो फिर स्विगी वाले को जी लेट होगा। तो मेन बात है कि कंपनी को चाहिए कि अगर कोई पर्सन कंपनी ज्वाइन कर रहा है जी तो वो एक ही कंपनी में ज्वाइन करे, ताकि एक कंपनी के कस्टमर बहुत अच्छे हों। अगर दो कंपनी में करेगा तो एक कंपनी के ऑर्डर लेट होंगे और उसी की ही इमेज बिगड़ जाएगी। जी जी जी। आपने वही बात की कि एक टाइम पे 2 कंपनियां ज्वाइन ना हो। ज्वाइन ना हो, कोशिश यही होनी चाहिए। वैसे फ्रीलांस जॉब है, किसी को कोई मना नहीं मना कर नहीं कर सकता, सकते। जी लेकिन ये चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जी जी कि कंपनी का कि जो है कि ड्रॉबैक हो सकता है कहीं कि आपका ऑर्डर छूट सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है, जोमेटो में अगर किसी राइडर को रोड अकॉर्डिंग टू रोड उसका ऑर्डर ख़राब हो जाता है या जी, कुछ हो जाता है तो कस्टमर को पे मिलता है, जी और राइडर को भी फैसिलिटी मिलती है कि उसको राइडर को भी पे नहीं करना पड़ता। तो जोमेटो उस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन की आप बात कर रहे हैं कि वो उसको पे नहीं करना पड़ता। ना, ऑर्डर कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहा। ऑर्डर कैंसिलेशन कुछ और चीज़ है। जी। मैं कह रहा हूँ कि एक राइडर के बेनिफिट्स में जी कंपनी खड़ी होती है और कस्टमर और राइडर को दोनों को एक लेवल पर लेके एक जाती है, लेवल पे काम। जी और ना नुकसान वो कस्टमर को देती है, जी। ना वो देती है उसको राइडर को। राइडर को। सर एक और चीज़ पूछना है, क्या राइडर मान लीजिए धर्मशाला में चला रहा है तो कल को क्या वो चंडीगढ़ जाता तो वहाँ भी कर सकता है ऐसे काम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो हमारे टीएल सर हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कर रहे हैं कोई राइडर धर्मशाला में काम कर रहा है और उसको लगता है कि मैं यहाँ नहीं करना चाहता जी और मैं चंडीगढ़ करना चाहता हूँ या पंजाब करना जी चाहता जी हूँ, जी तो वो अपने टीएल से बात करके, रीस्पोर्ट से बात करके अपनी सिटी को चेंज करवा सकते हैं। आईडी उनकी वही रहती है, जी वहीं पर ही उन्होंने काम करना। जो वहीं पर भी कंडीशन ये रहेगी, जी। आप काम करो, जितना करोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। मतलब ये भी है कि घूमने जाए तो वहाँ काम भी कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मतलब किसी ने मान लीजिए कि घूम भी लीजिए और कमाए भी। बिल्कुल, वो हो सकता है पार्ट टाइम, फुल टाइम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। और सर क्या चीज़ लगती है आपको कि कैसे एक कंपनी को क्योंकि मुझे लगता है कि राइडर्स ही हैं जो एक कंपनी को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि धर्मशाला मैं खुद देखता हूँ तो करीब करीब 80-90 राइडर्स हैं जी, यहाँ पे, क्योंकि शाम को अलग अलग एरियाज़ में मिलते हैं। एरियाज़ में मिलते हैं, प्लस दौड़े होते हैं, जी। है ना? तो वो क्या लगता है कि कंपनी को और किस तरह से राइडर्स की बात ध्यान देना चाहिए या कुछ ऐसा? देखिए, कंपनी की बात करें तो कंपनी जो जोमेटो कंपनी है वो राइडर्स के बारे में ये कर सकती है, क्योंकि राइडर्स रात को थोड़े से मतलब चलते हैं। अब आपको पता है धर्मशाला की ठंड में और काफ़ी है। जी जी अगर किसी पर्सन की बात की जाए तो अगर 7 बजे के बाद में, 5 बजे के बाद में कोई भी बंदा जी
जो यहाँ का लोकल पर्सन ही रख लो, जी वो घर से बाहर आके सैर करने के लिए भी एग्री नहीं जी। है ठंड की वजह से। जी। तो राइडर भाग रहे हैं तो कंपनी को चाहिए कि थोड़ा सा उसका पे आउट बढ़ा बढ़ा दिया देना जाए। जी जी और अगर इसको स्विगी से कंपेयर किया जाए जी तो स्विगी जो है राइडर्स के लिए नुकसानदायक है जी जो कर रहे हैं, जी। चलो वो उनकी अपनी मर्जी है। जी लेकिन उन राइडर्स के लिए वो नुकसानदायक है, क्योंकि अगर एक्सपोज कीजिए किसी एक राइडर कंपनी जोमेटो भी चला रहा है और स्विगी भी चला रहा जी। है, तो स्विगी और जोमेटो दोनों चलाते हुए अगर उसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो जाए, जी भगवान ना करे, जी, जी। लेकिन नुकसान हो जाए, स्विगी और जोमेटो दोनों उसको क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेशन हाँ कंपनसेशन उसको नहीं दे सकते, क्योंकि स्विगी बोलेगी ये जोमेटो का राइडर Zomato था का rider। और जोमेटो कहेगा ये इसका स्विगी का राइडर है। जी। तो मैं राइडर से यही कहूँगा कि आप एक ही तरफ चलना पसंद करें। जी जी जी, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि क्योंकि हादसा कभी भी कुछ हो सकता हादसा कभी भी कुछ हो सकता है ना सर। बिल्कुल। और सर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे? हाँ सर, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, कस्टमर जो हैं फूड डिलीवरी में बहुत बढ़िया हैं, जी लेकिन अगर स्विगी और जोमेटो के बीच में, यहाँ पे 2 ही कंपनीज़ हैं जी और नहीं है, तो अगर स्विगी और जोमेटो के बीच में बात की जाए तो स्विगी जो है यहाँ पे न्यू लॉन्च हुई है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। जी लेकिन इसी के बीच में स्विगी का जो मतलब पीछे, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे टीएल सर हैं, बैक एंड तो हाँ बैक एंड सपोर्ट जो टीम है, जी स्विगी की टीएल टीम ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे से मेरी कुछ आईडी बनी हुई थी, जी तो इन्होंने, मैं भी करता था, तो लेकिन मुझे किसी अच्छे राइडर ने ये समझाया, जी टीएल साहब से मेरी बात हुई, तो जी। उनसे ये मेरी सारी बात हुई, जी। तो उन्होंने ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है उनसे जी। मेरी शेयर हुई थी, जी तो उन्होंने बताया कि अगर मान लो कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है, तो कंपनी आपको क्लेम देने में से रुक जाएगी जी। या फिर आपको सपोर्ट देने में रुक जाएगी। पर आज तक ऐसा हुआ है कि हमें टीएल सर ने ऐसा नहीं बोला जी कि आप वहाँ पे काम करते थे, हम जी। आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्विगी का टीएल जो है वो आज तक किसी की बात सुनने के लिए एग्री ही नहीं है। जी, मतलब बैक एंड सपोर्ट जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। जीरो में चलती है जी, जी। उसमें सपोर्ट तो का मैं ये बात मान नहीं सकता हूँ कि इसका स्विगी का जो गिरने का यहाँ पे उतना रीज़न है, तो ये पीछे बैक एंड सपोर्ट का रीज़न है। बैक एंड सपोर्ट का रीज़न है, और कुछ यहाँ पे देखिए स्विगी के अपने राइडर्स नहीं है, जी जितने भी राइडर्स हैं जोमेटो और जोमेटो के हैं। जी स्विगी के अपने राइडर्स होते तो वो बात करते, स्विगी जो है जोमेटो के राइडर्स ने ही, कुछ ऐसे राइडर्स हैं जिन्होंने वो ज्वाइनिंग की हुई है साथ साथ में जी साथ में, जी तो जिस कारण से वो चीज़, इनकम सोर्स तो उनका ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुश्किल पड़ी जी तो जोमेटो में, तो जोमेटो की कंपनी जो है, जी। अपनी जोमेटो कंपनी वाले इस चीज़ को इशू उठा सकते हैं, जी जी और स्विगी वाले इस चीज़ को कंप्लेन कंपनसेशन नहीं देंगे, जी तो उस राइडर को भी मुश्किल हो जाएगी। जी। तो मैं भी ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे राइडर सुन रहे हो तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखें कि आप एक ही कंपनी को ज्वाइन करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो सर ने अभी बात की कि आपको जब कुछ हादसा हो जाए, कई बार कुछ हो जाए, तो कंपनियां बाद में फिर मना कर सकती है कि आप दोनों के राइडर थे। बिल्कुल, तो उसको क्लेम मिलने मुश्किल हो जी। जाएगी बहुत ज़्यादा। और कंपनीज़ तो देखिए बात कर रहे हैं, कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। आज मुझे 3 से 4 साल हो चले हैं। जोमेटो बहुत अच्छी कंपनी है जी तो मैं कस्टमर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी जोमेटो से कीजिए, जी ताकि आपको सही और आपके पैसा वसूल जी। आपको ऑर्डर मिले, और आपका ऑर्डर आपको गर्म मिले, ताकि आप ने जो पैसा खर्चा है उस ऑर्डर पे, वो आपको उसका कुछ ना कुछ वसूल तो हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, स्विगी के जो है वो मुश्किल हो जाता है कई बार, मैंने खुद इस चीज़ को किया हुआ है। जी लेकिन आजकल मैंने जब ये चीज़ देखी तो फिर मुझे 3 साल से एक कंपनी के साथ जुड़े हुए कुछ ईमानदारी की बात भी होती है एक चेक करना था कि हमारे में स्विगी और जोमेटो में कहाँ आके फ़र्क आता, जी जी तो इससे बेटर मुझे जोमेटो ही लगा, और मैं प्रेजेंटली जोमेटो ही कर रहा हूँ, जी, और बहुत नेक्स्ट भी यही करूँगा कि जोमेटो ही करना चाहूँगा जी जी। जी और कुछ कहना चाहेंगे सर कि विराम दें? सर जैसे आप बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद।